कि ये गोबलिन है जो ब्रॉडकास्ट कहीं से हुआ था, रिसीव कहीं और हो रहा है। वो यूरोपियन जज होगा तो वो तो ये भी कहेगा कि वो तो अपनी बेटी को कहेगा कि जाओ शाबाशी 18 साल दे होगा जाके कोई लब लो, किधरे ब्याह करना, क्योंकि ये उनका कल्चर है। लेकिन हम उनकी तकलीद में जब उनका कल्चर ब्रॉडकास्ट होते होते हम तक पहुंचता है तो हम ये सोचे बिना उसको अपना लेते हैं कि हमारा अपना कल्चर, हमारा अपना जो माहौल है, हमारा अपना जो रिलीजन है वो क्या कहता है। और एक तरफ जो है जज जो बैठा हुआ फैसले कर रहा है तो कहता है जी पुलिस तहफ़्फ़ुज़ दे इसको और इनको कोई कुछ ना कहे। लेकिन अगर उस जज के घर में ये वाक़या हो जाए तो वो क्या चाहेगा। मैं तो वो फेथ की जो फेथ है कि एक जज का फेथ अपने वर्क प्लेस पे क्या है। देखिए ये ऐसी बात है कि जैसे एक टीनेजर 4-5 लड़कों से दोस्ती करता है और उसके वालिदैन जो है रोते हैं कि भाई इन्हां दे नाल ना मिलिया करे, चंगे मुंडे नहीं। तो वो जब अपने टीनेज में था उसका फादर तो उसके वालिदैन भी यही कहते थे, लेकिन वो उस वक्त नहीं सुनता था। लेकिन बाद में जब उसके बच्चे ने यही करना शुरू किया, जो बंदा सिगरेट पीता है वो चाहता है कि उसका बच्चा सिगरेट पिए, जो बंदा शराब पीता है वो चाहता है उसका बच्चा सिगरेट या शराब पिए, नहीं चाहता ना। तो हमारे कवानीन, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं जो कहीं से चलती हैं खुफिया जगह से और आप तक पहुँचती हैं। यानी जो बातें किसी अनजानी जगह से स्टार्ट होती हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप मुआशरे में घूम फिर रहे होते हैं, जब आप बाहर लड़कों से मिल रहे होते हैं, जब आप कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, तो आपको ये तो देख लेना चाहिए कि इनका ओरिजिन क्या है, ये चली कहाँ से थी, मेरे बारे में है कि नहीं है। और ये देखने के लिए आपको प्रिंसिपल सेंटर्ड होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप 7 हैबिट्स को अपना ले तो आप स्कैन कर सकते हैं, हर बात को स्कैन कर सकते हैं कि 7 हैबिट्स में ये इसका मकाम क्या है, या एग्जेक्टिव स्किल्स के अंदर उनको स्कैन कर सकते हैं कि ये जो बात मैंने सुनी है ये एग्जेक्टिव स्किल्स के लेवल पे पास है या फेल है। तो हर बात जो हम तक पहुंचती है हमने कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये देखना है ना कि ये बारे में है कि बारे में नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास कोई कसौटी होनी चाहिए ना। अगर हमारे पास कसौटी नहीं होगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये चीज़ असली है या ख़राब है। 4 लड़के होते हैं जो कि अपने अपने घर में समझा जाता है कि हमारा बच्चा अच्छा है और ये जो दूसरे बच्चे हैं ये अच्छे नहीं हैं, और वो 4 बच्चे होते हैं जो मिलके प्लान करते हैं। एक मुसलमान बैकग्राउंड की स्टोरी है कि बम्बई में डॉन होते हैं जिनको भाई लोग कहते हैं, और वो एक रहीम भाई होते हैं जो कि अपने घर से कोई शादी की तकरीब पे जाते हैं और एक हफ़्ता वो गायब रहते हैं। तो उनके पीछे 4 लोग जो ये सोचते हैं कि इसके घर में माल होगा तो हम पीछे कोई डकैती कर लें, और वो डकैती करते हैं। और वो 4 लड़के एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करते हैं कि ये मुमकिन है, और चारों में से कोई कहता है ते बड़ा सख्त बंदा है, एदे घर चोरी करांगे डकैती करांगे तो की बनेगा। तो फिर उस वक्त वो नशा कर रहे होते हैं, और नशा करते करते वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि कुछ नहीं होता देख लांगे और इसमें बहुत ज़्यादा माल कमाएंगे। जब वो एक दूसरे के घरों में जाते हैं और एक दूसरे की बहनों को फंसाते हैं तो फिर गैरत भी खाते हैं, ठीक है ना। और फिर वो एक दूसरे को कत्ल भी करते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ मिल के तो चोरियाँ डकैतियाँ भी करते हैं। और ये सारा काम वो नशे के ज़ोर पे करते हैं। उन्हें डर नहीं लगता क्योंकि नशा खौफ दूर कर देता है, गिल्ट दूर कर देता है, चुभन दूर कर देता है। आखिर में चारों का अंजाम क्या होता है? 2 को जेल हो गई, 2 मर गए।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।